So today I will discuss with you about hidden goodwill कि hidden goodwill को कैसे समझा जाता है, hidden goodwill को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तीनों चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारे फर्म की वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, हमको ये पता नहीं होता है। लेकिन इस चीज को हम एक तरीके से पता कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे फर्म की नेट वर्थ कितनी है, ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे फर्म की नेट वर्थ कितनी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो फर्म है उसकी गुडविल कितनी होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हिडन गुडविल या फिर इसको इन्फर्ड गुडविल भी बोला जाता है। इन्फर्ड गुडविल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस गुडविल को हम नेट वर्थ से इन्फर करते हैं, यानी कि वहां से निकालते हैं। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि गुडविल की वैल्यू को कैसे असेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेट वर्थ। तो मान लो कि दो पार्टनर हैं ए और बी, और दोनों के कैपिटल आपको दिए हुए हैं 50,000 एक का दिया है और एक का दिया हुआ है आपको 1 लाख, और आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। इन्होंने एडमिट किया है सी को, दे हैव एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप एंड ही ब्रिंग्स 60,000 एज हिज कैपिटल। तो सी जब आया तो वो 60,000 एज हिज कैपिटल लेके आया, इस शेयर ऑफ कैपिटल, और उसका जो शेयर था वो 1/4 था। यानी कि जितना भी टोटल नेट वर्थ रही होगी बिजनेस की, जितनी भी टोटल कैपिटल रही होगी, उसका 1/4 निकालने पे उसको बोला गया होगा कि आप 60,000 रुपीज एज अ कैपिटल लेके आओगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गुडविल की नहीं दी हुई है, पर आप ये भी बोल सकते हो कि दीदी वो गुडविल लेके ही नहीं आया। लेकिन आप ये चीज तब तक नहीं बोल सकते हो कि वो गुडविल लेके नहीं आया जब तक आप एक चीज कैलकुलेट करके ना देख लो। आपने बोला कि पूरे बिजनेस की कुछ नेट वर्थ रही होगी, तो मैं बोलती हूँ कि आप मान लो लेट नेट वर्थ भी एक्स ले लो। पूरे बिजनेस की कोई नेट वर्थ रही होगी, इसका 1/4 अगर हम निकालेंगे तो हमारा इसका 1/4 कितना आ रहा है, 60,000। इतना ही उसको लाने को बोला गया सी को, हाँ जी इतना ही लाने को बोला गया। तो अब क्या हुआ कि हम ये चेक करते हैं हमारे पूरे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, यानी कि हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स को निकाल लेते हैं। तो एक्स को निकालने के लिए, नेटवर्थ निकालने के लिए हमको क्या करना है, 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमने 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 2,40,000 रुपीज। तो अब हमें पता चल गई है कि हमारे पूरे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है। अब हम चेक करते हैं नेटवर्थ, यानी कि ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल। हम ये तीनों चीज देख लेते हैं कि ये हमारी नेटवर्थ के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर हमारी ये तीनों चीजों को एड अप करने पे 2,40,000 आ रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस की गुडविल है ही नहीं। लेकिन अगर 2,40,000 नहीं आ रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ए का कैपिटल कितना था, 50,000 था, ओके। बी का कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीज था। और सी कितने कैपिटल में आया है, तो दीदी सी जो आया है वो आया है कितने कैपिटल में, 60,000 के कैपिटल में। तो जब इन तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे को 2,10,000 मिल रहा है, और मेरे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी निकली है, 2,40,000। यानी कि जो ये 30,000 का अमाउंट है ये हमारे फर्म की गुडविल है। समझ रहे हो बच्चों, ये जो 30,000 का डिफरेंस अमाउंट है ये हमारे फर्म की गुडविल है। दोबारा समझेंगे हम। हमने बोला कि ए कैपिटल लेके आया था 50,000 रुपीज, फिर हमने बोला कि बी कैपिटल लेके आया था 1,10,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज, और सी के हिस्से में जो कैपिटल आया था वो आया था कितना, 60,000 रुपीज। अब सी का हमको शेयर दिया हुआ है, सी का शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4। तो सी के शेयर से हम निकालते हैं कि पूरे फर्म की नेटवर्थ कितनी आ रही है, फिर पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है। तो पूरे फर्म की जो कैपिटल आ रही है वो 60,000 में इंटू 4 कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा। तो इंटू 4 किया तो हमारा आया 2,40,000 रुपीज, और जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो ये आ रहा था 2,10,000 रुपीज। अब पूरे फर्म की कैपिटल 2,40,000 होनी चाहिए, लेकिन पूरे फर्म की कैपिटल 2,10,000 आ रही है, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ये आपका गुडविल ऑफ द फर्म है। ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म है। अब आपको ये अगर पता लगाना है कि सी इसमें कितनी वैल्यू लेके आया था, ये तो मैंने आपको क्या बोला, ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब सी कितना इसमें से हिस्सा लेके आया था, तो सी 1/4 हिस्से में आया था, यानी कि सी जो है वो 7,500 एज गुडविल लेके आया था। ठीक है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रही थी तब आपको एक बैक ऑफ द माइंड दिमाग में चला होगा कि यार इसमें अगर गुडविल नहीं दिया हुआ है तो शायद सी जो है वो गुडविल नहीं लेके आया होगा, या फिर पूरे बिजनेस में कोई गुडविल की वैल्यू है ही नहीं। लेकिन आप इस बात को तब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक आप उसकी नेटवर्थ नहीं निकाल लोगे। और तीनों पार्टनर के कैपिटल ए बी सी को कैलकुलेट करके अगर वो इज इक्वल टू आपकी नेटवर्थ हो रही है तो आप मान लो कि फर्म की गुडविल है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है तो ये मान लो कि डिफरेंस अमाउंट आपका नेटवर्थ ही है। आपका कभी भी एबीसी का कैपिटल जो है, एबीसी का जो कैपिटल है वो नेटवर्थ से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि तीनों का कैपिटल को ऐड करके ही आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती है। तो तीनों का कैपिटल ऐड करके इक्वल टू नेटवर्थ आ सकता है या फिर लेस देन नेटवर्थ आ सकता है। अगर इक्वल टू नेटवर्थ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल नहीं है। लेकिन अगर लेस देन नेटवर्थ आया है तो उस केस में आपकी जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी नोन एज योर गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, आपकी गुडविल ऑफ द फर्म बोला जाएगा। अभी कभी कभी ऐसा होगा बच्चों क्वेश्चन में कि आपको एबीसी का कैपिटल नहीं दिया होगा, फिर भी आपको अपने बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी होगी। ठीक है, आपको अपने बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी होगी। तो नेटवर्थ निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, इसको नोट कर लोगे आप, सन्ड्री एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं सारे सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी।
ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाएगा अगर आपने किसी से डिबेंचर्स लिए हैं तो आउटसाइड लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट है तो आउटसाइड लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर्स है तो आउटसाइड लायबिलिटी। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है आउटसाइड लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है जो आप एज अ ओनर कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हो, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और कैपिटल के अलावा अगर कोई बिजनेस में आप पैसा लगाते हो जो कि बाहर के बंदों से आपने लिया होता है तो दैट इज नोन एज आउटसाइड लायबिलिटी। तो एक फॉर्मूला आपका नेटवर्थ का ये हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो भी हमने किया था, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसे लिख लो, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है तो ही आप यूज करोगे, नहीं तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ही लेके चलोगे। अगर आपको नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की इन्फॉर्मेशन दी है तो ही ऐड करोगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट, fictitious assets and minus non-trade investment, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो आपकी नेटवर्थ निकालने का बिजनेस की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हो, आपको केवल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर से भी आप निकाल सकते हो। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा दिया, बाई चांस क्वेश्चन में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो उसको ऐड करो, अगर फिक्टिशियस एसेट है तो माइनस करो, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी आप माइनस करोगे। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देती हूँ हिडन गुडविल का, बाकी फिर हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, एक और, एक बोला गया है आपको हेमंत, मैं एच मान लेती हूँ, एंड निशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स आर, इनके कैपिटल दिए हुए 1,60,000 and 1 lakh. They admitted Somesh as new partner for 1/5 share. तो सोमेश जो आया वो 1/5 शेयर पे आया। In the future, Somesh bought 1,20,000 as his capital. अब सोमेश जो अपने साथ आया वो 1,20,000 की कैपिटल लेके आया है। अब हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गुडविल की, लेकिन आगे क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी है एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। हम सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे, फिर फर्म की गुडविल में से सोमेश की गुडविल निकालेंगे, और सोमेश की गुडविल की फिर क्या कर देंगे, हम जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री कौन सी होगी, वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, यही वाली आपकी जर्नल एंट्री होने वाली है। ठीक है ना, चलो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, सोमेश जो आया था वो 1,20,000 रुपीज एज हिज कैपिटल लेके आया था, और उसका जो शेयर था वो 1/5 था। तो सोमेश के शेयर से हम फर्म का शेयर कैसे निकाल सकते हैं, सोमेश के कैपिटल से हम फर्म का कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, इसको क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे। और जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे हमारी फर्म की वैल्यू आ जाएगी, फर्म की टोटल कैपिटल नेटवर्थ आ जाएगी 6 लाख रुपीज की। अब हम चेक करते हैं कि क्या तीनों का कैपिटल मिला के 6 लाख आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले हेमंत का कैपिटल 1,60,000 हमने लिख दिया, फिर हमने निशांत का कैपिटल 1 लाख लिख दिया, और फिर हमने सोमेश का कैपिटल 1,20,000 लिख दिया। अब जब इन तीनों को हमने कैलकुलेट किया तो वी गॉट 3,80,000। लेकिन मेरे फर्म की जो वर्थ आ रही है, नेटवर्थ आ रही है, दैट इज कमिंग 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा, 2,20,000। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ये आपके फर्म की वैल्यू निकल गई है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, यानी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आपको निकालनी थी, तो आपने फर्म की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको आगे क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको सोमेश की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो बहुत इजी हो गया, फर्म की गुडविल मिल गई, उसमें सोमेश का आप मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्म की गुडविल हमको मिली है 2,20,000 रुपीज, और इसमें सोमेश का जो शेयर आ जाएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/5 हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 44,000। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और मेरी सारी वर्किंग को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोमेश जो है वो 1,20,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है कि सोमेश गुडविल लेके आया अपनी कैपिटल के बारे में दिया हुआ है दीदी कि 1,20,000 रुपीज सोमेश अपनी कैपिटल लेके आया है, लेकिन दीदी यहाँ पे कहीं तो नहीं लिखा है कि वो अपनी गुडविल लेके आया। क्या बच्चों लिखा है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है यस कि वो गुडविल लेके आया, ऐसा लिखा हुआ है? वेरी गुड, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आया है, तो इस क्वेश्चन को आप मान के चलो कि ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वो गुडविल नहीं लेके आया। लेकिन फिर भी उसके शेयर ऑफ गुडविल हमको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब कोई इंसान गुडविल नहीं लेके आता है, जब कोई इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है, तो उसकी गुडविल को हम एज अ क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि फ्यूचर में वो लेके आएगा, और उसके करंट अकाउंट से उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, और ये क्या आएगा आपका, जो वो कैपिटल लेके आया था, तो 1,20,000 रुपीज
एंड 1,20,000 रुपीज। इसके बाद जो उसके हिस्से में गुडविल आई है, भले ही वो लेके नहीं आया लेकिन हमको तो एडजस्टमेंट देना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर दैट इज सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट एंड टू निशांत कैपिटल अकाउंट। अब आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है और सोमेश 1/5 शेयर में आया, तो देख के पता चल रहा है कि 3:2 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ आप लिख दोगे कि 44,000 उसके हिस्से में आया था, 44,000 उसके हिस्से में आया था, उसको 3:2 में डिवाइड कर दोगे तो 26,400 एंड 17,600। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल एज वेल एज आप इस तरीके से हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे सब में गुडविल की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया था जहां पे गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन दी ही ना हो और फिर भी बोल दिया जाए कि गुडविल निकाल के दो आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं हिडन गुडविल, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने में आ सकता है, या फिर अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी जहां पे आपको हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे।